नमस्कार देवी और सज्जनों, फिर से स्वागत है आप लोग का आई एम जेरी चैनल के ऊपर। एक बार फिर से बहुत दिन के बाद, बहुत समय बाद हम फिर से एक वीडियो लेके आए। वीडियो के बारे में आगे बात करेंगे, उससे पहले इंट्रो देख के आओ, जाओ। सो 28 जून शाम 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हम एक ऑनलाइन ओपन माइक इवेंट होस्ट करते हैं। एक्चुअली हम को होस्ट करते हैं अपने एक ब्यूटीफुल और टैलेंटेड होस्ट के साथ, अश्लेषा भदौरिया ए काम कोमा। हाय एवरीवन, हाउ आर माय सेल्फ अश्लेषा, और काफी लोग मुझे काम कामा करके भी जानते हैं। कुछ दिन पहले हमने एक ऑनलाइन ओपन माइक करवाया था, नेम एज एहसास नामा। पूरे 3.5 घंटे का इवेंट चला, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पूरे इवेंट की क्लिप्स नहीं है। पर हमने सोचा क्यों ना हमारे पास जितनी क्लिप्स है हम उसे यूट्यूब पे डालें और इस मेमोरी को हमेशा के लिए प्रिजर्व करके रखें। आज के इस वीडियो के अंदर उसी ऑनलाइन ओपन माइक इवेंट के क्लिप्स के कुछ कॉम्पाइलेशन से, लाइक जो भी पोइट्स थे वहाँ पर, जो अपनी आर्ट परफॉर्म कर रहे थे, पोइट्री सुना रहे थे, उनमें से कुछ लोगों के क्लिप्स है, उनकी कॉम्पाइलेशन है। बाकी हम सबको नहीं इस वीडियो में डाल सके ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और वो फाइल मेरे पास नहीं थी, किसी और के पास थी, और वो ट्रांसफरेबल नहीं थी। दैट्स वाई वो सारी बात की बात है। लेकिन जितने भी लोग हैं उनकी वीडियो एंजॉय करते हैं आज। कोई भी पूछे तुमसे कि किस देश में रहते हो तुम, तो बड़ी गर्व से बताना कि मैं उस देश में रहता हूँ जहाँ आरोप लगने से पहले ही इंसान को आरोपी बना दिया जाता है, जहाँ वोट चोरी जैसी चीजों पर घंटों बहस होती है, पर महिला सुरक्षा के ऊपर कोई रोशनी की एक किरण तक नहीं डालता। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ कुछ लोग जानवरों से प्यार भी करते हैं, कुछ अपने स्वाद के लिए उन्हें मार भी देते हैं, जहाँ लोग पैसों के लिए भगवान को पूछते भी हैं और पैसों के लिए ही उन्हें कोसते भी हैं। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ अपराधी आराम से जीते हैं और सच बोलने वाला कसूरवार ठहरा दिया जाता है, जहाँ झूठ के रास्ते हजार हैं पर सच का सिर्फ एक। बहुत गर्व है मुझे उस देश में रहने पर जहाँ आज भी लड़कियों को दबाया जाता है, जहाँ लड़का होने पर उत्सव और लड़की होने पर मातम बनाया जाता है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ एक समय स्त्री के अपमान पर पूरी लंका जला दी गई थी, और आज आज सब शांत, सब बस देख रहे हैं, सब खामोश हैं। किसी को ये नहीं लगता कि जो कल किसी और के साथ हुआ वो कल उनके घर भी आ सकता है। और फिर कहते हैं कि ये राम राज्य है। वही लोग जो श्री राम को मानते भी हैं पर समझते नहीं। मानवता जो उन्होंने सिखाई थी शायद पढ़े लिखे अनपढ़ों तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। कितना गर्व महसूस होता है ना कि हम आगे ऐसी पीढ़ी बढ़ा रहे हैं। शायद हमसे ज्यादा खुश होंगे वो लोग जो इस देश के लिए शहीद हुए थे, ये देखकर कि जिस देश को बचाना था वो आज धर्मों में बट रहा है। धीरे धीरे हर कोई अपने टुकड़ों में सिमट रहा है। कभी सुनहरी चिड़िया कहे जाने वाला देश, आज वहां चिड़िया तक देखना मुश्किल हो चुका है। और अंत में सिर्फ एक सवाल है मेरा, क्या हम इतने कायर हो गए हैं कि सच बोलने से भी डरते हैं? क्या हम एक बार खुद के लिए नहीं, देश के लिए नहीं जी सकते हैं? क्या हम हर महिला की सुरक्षा को अपना कर्तव्य नहीं समझ सकते? क्या हम इस देश को सुधार नहीं सकते? सच तो ये है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि बस बात हम तक पहुंच जाए। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए समय अभी है, कुछ कर जाने का, देश को बेहतर बनाने का, अंधेरों को मिटाने का, और शायद वक्त आ ही गया है राम राज्य को वैसा बनाने का जैसा कभी श्री राम चाहते थे। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत कमाल कमाल। बहुत प्यारा भाई, बहुत बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्यारा। बहुत ही अच्छा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एक्चुअली वो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका था। एक्चुअली छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जब अभिरुद्ध अपनी पोइट्री सुना रहा था तब देखना, मैं पेन से कुछ लिख रहा था, लाइक ऑब्वियसली पेन से ही लिखते, क्या लिखते नहीं, देश के लिए नहीं जी सकते हैं? क्या हम हर महिला की सुरक्षा? मैं लिख रहा था एक पोइट्री उसी के जो उसने कहा उसके ऊपर, बट देन आई रियलाइज कि आई थिंक के वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। लाइक मैंने लिख तो दिया है और वो उस
कॉल पर उस इवेंट लाइक उस गूगल मीट के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, जैसे मैंने वहाँ नहीं बोला, लेकिन मैं अपनी वीडियो में तो बोल सकता हूँ। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो मैंने लिखा यह था उस वक्त पे कि कुछ लिखा तुमने हद से बेहतर और कुछ शब्दों में खोखला देश तोल दिया, कुछ बातें ली पुरानों से भी और आज की पीढ़ी का राज खोल दिया, शायद कोई कहता नहीं इतना खुलकर, वो सारी बातें तुमने बोल दिया। लाइक लास्ट के आई थिंक मैं थोड़ा सा ये हो गया रहेगा। अभी रुक की पोएट्री जो थी वो फर्स्ट पोएट्री थी पूरी इवेंट की एंड इट वाज माय मोस्ट फेवरेट, क्योंकि उसने ना एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात किया जो जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पूरी सोसाइटी के लिए। उसने कोई भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, कोई भारी भरकम लाइनों का इस्तेमाल नहीं किया। उसने बहुत सरल शब्द में पर इतनी बड़ी बात उसने कह दी ना कि लाइक आई वाज स्टन्ड फॉर अ मोमेंट दैट भाई इतना छोटा बच्चा ये कैसे लिख सकता है। सो उसकी पोएट्री बहुत अच्छी थी, मुझे उस दिन भी उसकी पोएट्री बेस्ट लगी थी जो मैं आज सुन रही हूँ। एंड ईच एंड एवरी लाइन हिट्स यू, मतलब आपको ना एक लाइन आपको विजुअलाइज होने लगता है। कुछ पोएट्रियां ऐसी होती है कि आप सुनते हो तो आपको विजुअलाइज हो रहा है कि अच्छा ये चीजें हो रही है। और मुझे उसकी एक लाइन सुनने के बाद लग रहा था कि हाँ ये तो होता है, ये तो रोज हमारे समाज में हो रहा है, रोज लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, वोट चोरी हो रही है, कुछ ना कुछ हमारे समाज में रोज हो रहा है। तो वो सारी चीज मुझे विजुअलाइज हो गई। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, कमाल कविता थी उसकी। So our next performer is Swayam. तालियां। हेलो, Yay. कैसे हो सब लोग? अभी तक मुझे तो तो सब काफी बढ़िया। लोग, बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं एक छोटा मोटा क्रिएटर हूँ, लाइक स्वयं नाम है मेरा। वाह। एंड तो मैंने कुछ लिखा था बहुत टाइम पहले, उसके पीछे एक अच्छी सी बैक स्टोरी है। मतलब बैक स्टोरी तो नहीं बोल सकते। देयर वाज अ गर्ल हु यूज्ड टू लाइक मी एंड मैं नहीं पसंद कर पाया उसे, क्योंकि मुझे मूव ऑन करते आ रहा नहीं था और मैं मूव ऑन कर नहीं पा रहा था। तो बस उसे एक्सक्यूजेस दे के मैंने निकाल दिया मेरी जिंदगी से। तो उसको बोलने के लिए मैंने एक बार एक पोइट्री लिखी थी, तो उसका नाम है फिलहाल। तो सुनो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे बताने से इनकार करती हो, मगर मैंने पिछले को इतना कुछ मान रखा था, मैं नहीं कुछ मान सकता तुम्हें। डरता हूँ दिल दुखाने से तेरा, इसलिए मैं नहीं टाल सकता फिलहाल तुम्हें। मुझे मेरे पिछले गमों से उभरने दे, मैं नहीं चाह सकता फिलहाल तुम्हें। तेरे रंग रूप से मुझे बेर नहीं, बस तुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ये जो लाइन है ना, मुझे तेरे रंग रूप से कोई बैर नहीं पर तुझे आने में थोड़ी देर हो गई, ये इतनी प्यारी लाइन थी। और ये जब परफॉर्मेंस खत्म हो गया ना, तब भी ये लाइन मेरे दिमाग में रह गई और 2-3 दिन तक ये लाइन मेरे दिमाग में थी। मुझे था कि मुझे भी इस लाइन के ऊपर कुछ तो लिखना है, क्योंकि वो इतनी प्यारी लाइन है कि आप कंपेयर नहीं कर रहे हो दो लोगों को, पर आपको पता है कि आप पिछले से मूव ऑन नहीं कर पाए, वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इट्स एन अमेजिंग लाइन। इसमें तुम्हारी कुछ गलती नहीं, शायद मुझे ही मोहब्बत से नफरत हो गई। मुझे खुद को संभालने का वक्त नहीं, मैं नहीं संभाल सकता फिलहाल तुम्हें। मुझे मेरे पिछले गमों से उभरने दे, मैं नहीं चाह सकता फिलहाल तुम्हें। तुझ में कोई कमी नहीं, मुझ में खामियां बहुत सारी है। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही दिया था पिछले को, तभी आज बाकी थोड़ी दिलदारी है। आज मुझे दिलदारियों से डर लगता है, मैं नहीं छोड़ सकता मेरे हाल तुम्हें। मुझे मेरे पिछले गमों से उभरने दे, मैं नहीं चाह सकता फिलहाल तुम्हें। धन्यवाद। Oh my God. बहुत प्यारा भाई, क्या एक नंबर। वाह, Relatable. बहुत खूब। बहुत खूब। कितना रिलेटेबल था ये? आपको क्या करना है? मतलब बैक टू बैक अगर आपको इतने कमाल कमाल परफॉर्मेंस सुनने मिलेंगे तो आप कैसे जज कर सकते हो कौन सा बेस्ट है और कौन सा खराब? तो कोई भी नहीं था, बट मतलब आई वाज स्टन्ड। ऑब्वियसली स्वयं के वक्त पर भी मैं कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था और मैंने लिखा भी था। आई थिंक मैंने बोला भी था, लेकिन वो वाला पार्ट है नहीं इधर। हाँ, तो मैंने ये लिखा था कि यादें अपनी बनाई बैठी वो आज भी बेटी है ख्यालों में, तेरे जाने के बाद मैं कविता लिखता रहा मलालों में। तुझे तो तेरे सारे जवाब मिल चुके होंगे, तुझे तो तेरे सारे जवाब मिल चुके होंगे, तेरे जाने के बाद मैं मरता रहा सवालों में। तो बस थोड़ा सा मैंने लाइन लिखा तो मतलब लास्ट टाइम लिखा आपने?
मैंने मतलब एक थोड़ा सा एक तरफे प्यार पे लिखा था। इरशाद इरशाद गोना बी रिलेटेबल टू मी। एक तरफा प्यार की बात हो गई, गोना बी रिलेटेबल टू मी यार। तो ये था कि मतलब मैंने लास्ट टाइम जब बारिश की सीजन था ना, तब मैंने लिखा था ये कि बारिश की कुछ बूंद मेरे चेहरे को छूती हुई और हाथ में कुल्हड़ की चाय थी। कि बारिश की कुछ बूंद मेरे चेहरे को छूती हुई और हाथ में कुल्हड़ की चाय थी, और जहन में एक ख्याल आया कि तुम गंगा सी बहती हुई, कि तुम गंगा सी बहती हुई, मैं ठहरा उस घाट सा, तुम बनारस की गलियों सी, मैं उसमें बसा हर वो किस्सा सा। कि तुम गंगा सी बहती हुई, मैं ठहरा उस घाट सा, तुम बनारस की गलियों सी, मैं उसमें बसा हर वो किस्सा सा। तुम हिस्सा हो एक मंदिर की, तुम हिस्सा हो एक मंदिर की, मैं उसमें बसा हुआ पुजारी सा। बारिश की वो बूंद सी तुम, मैं नदी में बढ़ता पानी सा। कि तुम प्रयागराज के संगम सी, कि तुम प्रयागराज के संगम सी, मैं उस तट पर बैठा केवट सा। तुम हो उस ओस की बूंद सी, मैं इंतजार में बैठा दूब सा। तुम हो उस हर जगह जहां मैं हूं, पर कहूं कैसे कि एहसास भी तुम, धड़कन भी तुम, और मेरे लिए मेरी राधा भी तुम और मेरी मीरा भी तुम। क्योंकि तुम गंगा सी बहती हुई, मैं ठहरा उस घाट सा, तुम बनारस की गलियों सी, मैं तुझ में बसा वो किस्सा सा। थैंक यू। अरे पहले इंसान क्या बात। ओके, सो तुमने पूरा बहुत बढ़िया से सुनाया और बहुत बढ़िया लिखा भी था। वो छोड़ो, तुमने मेरा रिएक्शन देखा? चाय देख के ऑर्गेज़म के लिए मैंने के रिएक्शन देखो। और हाथ में कुल्हड़ की चाय थी कि बारिश ऊ क्या करूँगा? ऊ क्या? बात। Okay, so the next performer is Anand. Clap everyone. इरशाद इरशाद तुम चाहे जितने महल बना लो, चाहे जितनी दौलत पालो, इस मिट्टी का काया को तुम चाहे जितने नाजों से पालो, पर एक रोज ये खेल खत्म होना है, यह बिल्कुल तय है। इस झूठी दुनिया के मेले में बस मृत्यु ही अंतिम सत्य है। जो सिकंदर बनकर आया था वो भी हाथ खाली हाथ सिधारा है। इस जमीन पर जो भी आया उसे मिट्टी ने ही पुकारा है। फिर किस बात का घमंड यहाँ, क्यों अपनों ही से बैर करें। जब सफर हमारा छोटा है तो क्यों हर पल खैर करें। यहाँ सांसें जो चल रही है अभी भी, ये किराए का एक मकान है। एक दिन छोड़ना ही होगा इन्हें, चाहे हम जितने बलवान हैं। जब कफन ओढ़ कर सोएंगे तब सब जलवे धरे रह जाएंगे। तुम साथ लाए थे क्या बंदे, और साथ क्या ले जाएंगे। इसलिए जियो हर एक लम्हा ऐसे कि दिल में कोई मलाल ना हो। जब विदा हो इस महफिल से तो आत्मा पर कोई भार ना हो। यह मौत अंत नहीं है सफर का, यह तो बस एक विश्राम है। इस नश्वर जगत के रीतों को हमारा आखिरी प्रणाम है। इस नश्वर जगत के रीतों को हमारा आखिरी प्रणाम है। बस इतना। अरे क्या बात है, क्या बात। I think मौत एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं जब लिखने बैठती हूँ मैं नहीं लिख पाती हूँ। एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे को लगता है कि अगर मेरे को कोई दे दे कि आपको इस पे लिखना है तो वो सबसे हार्ड है मेरे लिए। और आनंद ने ना इतने अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया है कि हम कुछ लेके नहीं आए हैं, कुछ लेके नहीं जाएंगे। बहुत प्यारी कविता थी इसकी। आज मेरे छोटे से टुकड़े में शायद आपको आपका थोड़ा सा अक्स मिल जाए, इसलिए कुछ लिखा था मैंने। वो है कि खुशबू को क्या दुख है, खुशबू को क्या दुख है, हर शख्स उसका दीवाना है। मसला तो फूल का है जो हकदार होकर भी बेगाना है। गम क्या है दीदार को, हर शख्स गम क्या है दीदार को, हर इश्क की आंख में उसका ठिकाना है। तड़प तो है उस पूर्णिमा की, तड़प तो है उस पूर्णिमा की, जिसका महबूब ना चांद दीवाना है। ये जो लाइन है ना अदिति दीदी की, तरफ तो है उस पूर्णिमा की जिसका महबूब ना चांद दीवाना है। भाई साहब, ये कितनी 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 प्यारी लाइन है। लाइक कितना डेप्थ है इस लाइन में। Amazing. मैं तुम्हारे स्नेह में लिपटी लिबास हूँ, मैं तुम्हारे स्नेह में लिपटी लिबास हूँ, जिसके श्रृंगार तुम्हारे राग है। खफा मुझसे वो कांच हो जिसके दर्पण तुम्हारे एहसास है। परवाह क्या है इन धड़कनों को जिनमें तेरा बसेरा है। शिकायत है उस नयन की जिनकी पनाह एक बंजारे का फेरा है, जिनकी पनाह एक बंजारे का फेरा। थैंक यू गाइस। वाह वाह, बहुत बहुत लिखा है दीदी, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत
शुद्ध बाय द वे जो अदिति सिंह है ये है जो हमारी होस्ट है उनकी बड़ी बहन है। एंड उस दिन के बस आई थिंक 10-12 दिन हो गए उस इवेंट को होस्ट हुए। मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरी बात हुई नहीं उनसे। मैं चाहता हूँ कि मैं और बात करूँ और जानूँ इनको। मेरे को उनकी पोइट्री मेरे को बहुत अच्छी लगी थी और वो इंसान भी बहुत काफी अच्छे है। girl. I don't know how to express my feelings because I was never asked to do. I don't know how to love someone else even if I know it wasn't you. How can I be completed when you were my part? There was a moment when you loved me with your whole heart. Maybe destiny have some other plans that we can't change, but we have feelings for each other, and that's not strange. Even if I move on, even if I live my life again, a special part of mine always be yours, even if it pains. Thank you. ये पोयम मैंने कुछ बहुत पुराने फेज में लिखा था जब मैं किसी से दूर जा रही थी, बट इवन दैट टाइम आई नो दैट उस पर्सन की गलती नहीं थी। We feel you, Simran. We feel you. सिमरन की पोएट्री बहुत छोटी थी बट वो बहुत प्यारी थी एंड आई फील कि इंग्लिश मेक्स लव फील लाइक सनशाइन स्प्लिटर्स ऑफ ग्लिटर्स ऑल अराउंड। तो हिंदी विरह की भाषा है, प्रेम दर्द प्रेम में जो दर्द है वो दिखाता है, बट इंग्लिश इज ऑल अबाउट सनशाइन लव रेन एंड इट्स ब्यूटीफुल। It's Irshad. कि बरसों की इच्छा है क्यों ना आज बताया जाए, मेरी मौत का गवाह आज सबको बनाया जाए। मेरी मौत के बाद जश्न मनाया जाए, जो राख बने शरीर की उसे हवा में उड़ाया जाए। मेरे दिल को उसके घर के सामने दफनाया जाए, एक उसी में रात बंद मिलेंगे सारे, उस रात को छुपाया जाए। मेरी मौत का नया त्योहार मनाया जाए, उस त्योहार में मेरे प्यार को मेहमान बनाया जाए। कि मेरी मैयत पर मेरे दिलकशी को बुलाया जाए, कैसे मर गया उसकी आंख में टूट टूट कर बताया जाए। वो जो लाश पड़ी होगी ना जमीन पर, उसे ना नहलाया जाए, मेरे यार को पूछ कर मुझे लिबास पहनाया जाए। अभी भी अगर आंसू ना आए उसके, अभी भी अगर आंसू ना आए उसके, तो आंसू आने तक मेरा किस्सा सुनाया जाए। उम्र भर रुलाया है जिंदगी ने मुझे, उम्र भर रुलाया है जिंदगी ने मुझे, मेरी मौत पर आज जिंदगी को भी रुलाया जाए। कि चलो बड़ा वक्त हो गया, मेरे चार कंधों को बुलाया जाए, उस बेकदर को एहसास हो जाए मेरे मरने का, तभी मेरी अर्थी को उठाया जाए। कांधा तो मेरा महबूब क्या ही देगा, कांधा तो मेरा महबूब क्या ही देगा, बस उसका हाथ मेरे जनाजे पर लगवाया जाए। हाय, ये जो लाइन है जेरी, कांधा तो मेरा महबूब क्या ही देगा, बस उसका हाथ मेरे जनाजे पे लगाया जाए। प्योर लव। जब मेरी बोलने की बारी थी ना, मिड पोइट्री के बाद में किसी ने अपना स्पीकर, आई थिंक अश्लेषा ही थी, अश्लेषा ने ही अपना स्पीकर या फिर मतलब उसके माइक से फिर से आवाज आ रही थी, डबल डबल आवाज आ रही थी, एको हो रहा था वो देखना। इसलिए जब चल पड़ेंगे जलाने राम नाम की जगह मेरा शेर सुनाया जाए, मेरे नज़्में भी जाकर बादल को बताया जाए, मुझे ऊपर बुलाने वाले खुदा को भी मना कराया जाए। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरा माइक का ऑन हो गया और उसका वॉइस पूरा इको कर रहा था उसकी वजह से, और पता ही नहीं चला कि वो मेरे माइक की वजह से हुआ है। तब मुझे किसी ने मैसेज किया कि अपना माइक ऑफ करो। Embarrassment। अभी वाले जो परफॉर्मर है ना, दोनों का नाम रिया है कोइंसिडेंटली, और एक रिया सिंह है, एक रिया शर्मा है। मैं नाम क्यों बता रहा है आई ऑल्सो डोंट नो, बट दोनों ने ये चेहरा नहीं देखा है। और रिया पता नहीं किस हफ्ते उसे अपना कहती हूँ, वो हंसता है तो मैं खुश रहती हूँ, उसकी पीड़ा मुझे तोड़ कर रख देती है। पता नहीं उसके जैसे हर हिस्से में मैं रहती हूँ, उसके चेहरे की शिकन मुझे मेरे माथे पर दिखती है, उसकी आंखों की कशिश मुझे मेरी आंखों में सजती है। उसका सजदा करूं या मूरत बना लूं उसकी, वो इश्क मेरा इष्ट बन के रहता है, मेरे मंदिर में उसके नाम का दीप उजागर रहता है। मैं ऐसे जैसे उसके नाम की मीरा बन के रहती हूँ, पता नहीं किस हक से उसे अपना कहती हूँ। वो हंसता है तो मैं खुश रहती हूँ, पता नहीं किस हक से उसे अपना कहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो अब ये जो रिया परफॉर्म करने वाली है, हुआ यह था कि ये ना सिक थी, लाइक इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैंने कहा था कि इफ
आप आ सकते हो तो आ जाओ। तो शी इज लाइक कि मैं ऑडियंस बनकर आ जाऊंगी, बट आई नो कि बीच बीच में जब वो जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ेगा उनको भी बीच में मन होगा, तो मैंने ऐसे बीच में बोल दिया था कि अरे बोलो 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 बोलो, तो उसने बोलना चालू किया था एंड उसने काफी बढ़िया सुनाया था। तो कविता का टाइटल है जब मेरी मौत आएगी। जब मेरी मौत आएगी मैं शिथिल बस पड़ी मिलूंगी, न हंसूंगी न चिल्लाऊंगी, बस घर के आंगन में लोगों से घिरी मिलूंगी। मेरी माँ मेरी लाश देख बहुत रोएगी और पापा पापा की चुप्पी हृदय को तोड़ देगी। मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं पाऊंगी। जब मेरी चिता सजेगी मैं लकड़ियों की ढेर पे मिलूंगी। मेरी कमी फिर कोई और पूरा करेगा और मैं बस एक याद बन जाऊंगी। एक वक्त बाद लोग मुझे भूल जाएंगे, फिर किसी की आंखें मेरी याद में नहीं रोएंगी। मुझे दुख है मैं अच्छी बेटी, अच्छी बहन और अच्छी लेखिका नहीं बन पाई, पर अगले जन्म मैं सब कुछ बनना चाहूंगी। और ये वक्त मेरा जो लिखते लिखते गुजर रहे हैं, एक दिन आएगा जब ये वक्त ठहर जाएगा और मैं गुजर जाऊंगी। धन्यवाद। लास्ट इसे कुछ यूं था कि महबूब अब आया है जब बहुत देर हो चुकी है, कि अब आए हो तो बैठना, माजरत चाहूंगी मुझ पर आज कफन चढ़ा है। क्या बात है। जरा पास बैठो तो समझ आए कितने अरसों का इंतजार खत्म हुआ है। कुरेदती थी हर रोज एक जख्म में, देखो आज हर जख्म भरा हुआ है। सिगार जो जलाई हुई थी मैंने, सिगार जो जलाई हुई थी मैंने, आज मेरे बरामदे में उसी का धुआं हुआ है। अब हो जरा रोशनी भी रूबरू रूह से। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग दिस। ये पायल दी रही थी, एक मैंने इनको भी बुलाया था, अप्रोच किया था, मैं पोएट्री के बीच में आ गया उसके वास्ते सॉरी। लेकिन ये वाली लाइन सुनो कि रोशनी भी रूबरू हो रूह से, आए हाय, ये वाली लाइन तब भी इतनी अच्छी लगी थी, मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी अच्छी लग रही है, जब मैं बार बार बोले जा रहा हूँ तब भी अच्छी लग रही है कि रोशनी भी रूबरू हो रूह से। नाइस। अब हो जरा रोशनी भी रूबरू रूह से, आते हुए देखा होगा तुमने भी कैसे मेरा घर अंधेरे से घिरा हुआ है। हाँ हाँ, वादा दिया था कि गुजर जाएगी उम्र मेरी, पर अब वादा खिलाफी कर मेरा बदन अधमरा पड़ा हुआ है। अच्छा सुनो, तोड़ लाओ और मेरे सिरहाने रख दो, तोड़ लाओ और मेरे सिरहाने रख दो वो जो मेरे बंजर आंगन में बरसों से एक सूर्यमुखी खिला है। धन्यवाद। ये पायल दी की जो लाइन है ना, वो मेरे बंजर आंगन में बरसों से सूर्यमुखी वाली। एक तो सूर्यमुखी मेरी फेवरेट फ्लावर है यहाँ, तो मेरा थोड़ा बायसनेस था इस लाइन की तरफ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्यारा वो बीच में लाइन आई थी ना कि रोशनी भी रूबरू रूह से, वो वाली। हाँ भाई, ये तो स्टार्ट कर रही हूँ। सुनो सुनो, जो अब तुम लौट कर आना चाहते हो, क्या सच में तुम्हें जरा भी मलाल नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया था? मैं आंसू छुपा तो लूंगी अपने सिरहाने की उस रुई में, वो सोख भी लेगी मेरे हर दर्द को। क्या पर क्या वो मेरी आंखों से तुम्हारे नाम की नमी भी मिटा पाएगी? तुम्हारा आना जाना अब शायद मुझे खटकता नहीं, क्योंकि कुछ दर्द इतने पुराने हो जाते हैं कि वो शिकायत करना भी छोड़ देते हैं। तुम पूछते हो तुम कौन हो मेरे लिए, तो सुनो, तुम वो नमक हो जो मेरे भरते हुए घावों को फिर से कुरेद देते हो। वो अधूरा किस्सा हो जिसे याद करके अब सांसें भारी हो जाती हैं। तुम्हारा चेहरा देखकर अब मुस्कान नहीं आती, बल्कि अपने ही अस्तित्व से दूरी बढ़ने लगती है। जैसे मैं हर बार खुद को खो देती हूँ तुम्हारी यादों के अंधेरों में। याद है एक वक्त था जब बाइक की एक आवाज तुम्हारे आने का इशारा लगती थी, और आज वही आवाज मेरे कानों में किसी अधूरे वादे की तरह चुभती है। अगर मैं बताने लगूं कि अब तुम मुझे कैसे लगते हो, तो शायद जमाना मुझे पत्थर दिल कहेगा और तुम मुझे मेरी सोच पर कोसोगे। मगर सच तो ये है, तुम अब प्रेम नहीं लगते, तुम एक ऐसा सबक लगते हो जिसे सीख कर
मैंने बहुत कुछ सीखा है। हो गया। बहुत वाओ, प्यारा बहुत हुआ। अच्छा था। और ये मेरा जो नमक का मेटाफोर यूज किया था ना, ओके, सो दिस इज अनकही बातें आरू। और आरू आके एकदम अचानक से एकदम अलग सा ही टोन लेके आई थी बोलने वाला। उसने काफी मस्त लिया था एकदम लास्ट वाले सीन में। आई थिंक वहां पे कुछ और भी बात हुई थी, उसकी क्लिप नहीं है एंड मैं वो बात भी भूल गया, लेकिन कुछ तो बहुत मस्त हुआ था वहां पे। लाइक आई थिंक कोई कॉम्प्लीमेंट वगैरह थी जो जो बोल के सब लोग हंसने लग गए थे अचानक से। यार वो मेन पार्टी नहीं। रात में हार जाता और यही ख्याल उसके सीने में धीमी सी उम्मीद की लौ जलाए रखता। इंतजार करने वाले प्रेमी बड़े अजीब होते हैं। वो वापसी पर यकीन उन्हें मालूम होता है कि कुछ लोग शायद चले जाते हैं पर यादों से कहीं नहीं जाते। वे मौसम बनकर लौटते हैं, किसी अधूरी बात के आखिरी शब्द बनकर लौटते हैं और कभी कभी सिर्फ एक नाम बनकर धड़कनों में देर तक गूंजते रहते हैं। मगर प्रेम का सबसे बड़ा दुख यही है, कई बार लोग नहीं लौटते, सिर्फ उनका वादा लौटता है। फिर भी जो प्रेमी इंतजार नहीं छोड़ता वो हारता नहीं, उसका प्रेम पवित्र हो जाता है। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। Ashlesh can be the best बहुत critic. सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रियली Ashlesh, क्या? you can be the best critic. हर पिक्चर के लिए, हर मूवी के ऊपर पोएट्री लिख के उसको ये हर पिक्चर के लिए पोएट्री लिखूंगी। नहीं, सीरियसली अच्छा था। आदि पुरुष के ऊपर कुछ। अरे अरे सुनो सुनो सुनो, मेरे हिसाब से जो इन्होंने पढ़ा, तो एक राइटर जब लिखता है तो साथ में उसको प्रोत्साहित करने वाला एक और इंसान होना चाहिए जिसका माइक स्टार्ट हो, जो शेर लिखे या फिर कुछ भी ख्याल लिखे। मेरे हिसाब से उनका जवाब देना थोड़ा जरूरी है। जैसे कि शेर अच्छा लिखा है तो जैसे कि नॉर्मली पीछे करते हैं ना कि बहुत सुंदर या ऐसे मतलब ख्याल बोलते हैं, तो वो होना बहुत जरूरी है ताकि वो बोलने वाला इंसान उसको ऐसा बोरियत ना लगे और उसको भी लगना चाहिए कि हाँ सुन रहा है। ताकि क्या इतने लोग हैं तो एक प्रोत्साहित करने वाला इंसान होना चाहिए मेरे हिसाब से। बट फिर वो किसी का ये जो बात मयूर ने यहाँ पर की कि हर पोएट के लिए कोई तो एक हो कि जो पोएट्री करके उसको प्रोत्साहित करे, ये वाली बात एक सही बात बताओ तो जब हम एहसासनामे की प्लानिंग कर रहे थे इस इवेंट के एक हफ्ते पहले था, वहाँ से हमारा पूरा ये चल रहा था कि क्या करेंगे। मैं करूँगा वो वाली चीज़ कि जैसे ही एक पोएट की पोएट्री ख़त्म होगी तो उसके कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर मैं एक एक दो दो लाइन्स के ऐसे शेर बोलूँगा। लेकिन ऑन द वर्ड मैंने बोला कि मैंने जो पहले से जोक्स लिख रखे, जो मैंने पहले से शेर लिख रखे, वो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं जो आ रहा है वो करूँ। एंड मैंने वहाँ पर बहुत सारे किए, लाइक कुछ जो मैंने लिखे हुए थे बुक पर वो मैंने यहाँ पर वीडियो में बोल दिया, और कुछ जो थे वो जो मैं डायरेक्टली बोल रहा था, लाइक जो मन में आया और मैंने बोल दिया। एंड वही क्लिप्स नहीं है सारे, बट ठीक है पोएट्री वाली क्लिप्स थे सारी। एंड वी वेर अमेज्ड कि भाई डस्की मयूर को ये वाला आइडिया गेट कैसे हुआ कि कोई और भी, लाइक थिंकिंग मैच हो गई हम दोनों की। आश्लेषा कैन बी अ ग्रेट क्रिटिक भाई, हर पिक्चर के लिए कुछ ना कुछ बोल देगी वो। एक्चुअली वो फिल्म लवर भी है, वो हर टाइप की पिक्चर भी देख लेती। सारी कविताएं और सारे कवि इतने प्यारे हैं, उनकी कविताएं इतनी प्यारी है, इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं उनके। मतलब मैंने जब इवेंट करने का सोचा था, मुझे नहीं लगा था कि इवेंट इतना सक्सेसफुल हो जाएगा, सबको इतना मजा आएगा, मुझे इतना मजा आएगा। और ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी है कि मैंने पहली बार खुद का कुछ किया एंड इट बिकम सच अ सक्सेसफुल इवेंट। थैंक टू ऑल द पोएट, टू ऑल द पार्टिसिपेंट कि आप सब इस इवेंट में आए, इसे इतना ग्रैंड सक्सेस बनाया एंड to give me such a beautiful memory for lifetime. Thank you. So yeah, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो वही था कि जो एहसासनामा हमने किया था उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत की और कुछ क्लिप्स वगैरह आपको दिखाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगली वीडियो जल्दी आएगी, वो भी पोइट्स के ऊपर ही होगी। उसका थंबनेल वगैरह जो है वो
मैं करूँगा कुछ दिन के अंदर शो। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, पीस आउट।